बिलालमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा लिबास ऐसा पहनिए जो शर्म और हया का और सतरपोशी का ज़रिया हो और शराफत का भी ज़रिया हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जीनत और हिफाजत का ज़रिया बने। कुरान मजीद में अल्लाह ताला साफ साफ इरशाद फरमा रहा है कि हमने ये लिबास तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि ये तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों की हिफाजत का भी ज़रिया हो और तुम्हारी खूबसूरती का, तुम्हारी जीनत का भी ज़रिया बने। लिबास दरअसल इंसान की जिस्म की खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसकी मौसम के लिहाज से भी जिस्म की हिफाजत फरमाता है। अगर लिबास इंसान न पहने तो एक जानवर और एक इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। इंसान और जानवर में फ़र्क भी यही है, जहाँ बहुत से और फ़र्क हैं उनमें एक फ़र्क ये भी है कि जानवर लिबास नहीं पहनता है और इंसान लिबास पहनता है और उससे अपनी खूबसूरती का ज़रिया भी बनाता है। हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब लिबास पहनो तो ये ज़रूर सोचिए ये वो नेमत है जिससे अल्लाह ने सिर्फ़ इंसानों को नवाजा है, बाकी और कोई मखलूक ऐसी नेमत से सरफराज नहीं हुई है। लिबास की नेमत सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है और किसी को नहीं दी है। और जब लिबास पहने तो लिबास अता करने वाले का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई लिबास पहनो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे ये कपड़ा पहनाया, और इस कपड़े के लिए भी दुआ करो कि ये कपड़ा हमारे लिए आफियत का ज़रिया बने और इसकी उम्र दराज हो। और उस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए जो नेमत अल्लाह ताला ने दी है। दुनिया में बहुत सी मखलूक ऐसी है जिसको जो है कोई लिबास अता नहीं किया गया। उनकी खाल, उनके जिस्म खाल के बाल ही उनका लिबास होते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने जहाँ और बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वही लिबास एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की है जो इंसान के शर्म व हया के हिस्सों, शर्म व हया और सतरपोशी का ज़रिया बनता है, शराफत का ज़रिया होता है। और एक शरीफ आदमी की निशानी भी होती है कि वो ऐसा लिबास पहनता है जिससे जिस्म की बनावट नज़र नहीं आती, बल्कि वो जिस्म के उन हिस्सों की हिफाजत का ज़रिया होता है जिनको छिपाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे अच्छा लिबास तक़वा का लिबास है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान अगर लिबास कपड़ा पहन भी ले कोई और उसके अंदर तक़वा ना हो, खौफ खुदा ना हो, तो अंदेशा है कि वो ऐसा लिबास पहनेगा जिससे उसकी जिस्म की ना तो हिफाजत हो सकेगी, ना उन हिस्सों की हिफाजत होगी जिनको अल्लाह ताला ने ढकने का और उनको छिपाने का हुक्म दिया है। उस चीज़ की हिफाजत, ऐसा लिबास वही इंसान पहनेगा जो इस इंसान के जिस्म के शर्म व हया के जो हिस्से हैं उनको ढांकेगा। तो ऐसा लिबास का इस्तेमाल वही करेगा जो तक़वा के लिबास से आरास्ता होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे अच्छा लिबास तक़वा का लिबास है, परहेज़गारी का लिबास है। इंसान परहेज़गार होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स नए कपड़े पहने अगर वो गुंजाइश रखता हो तो अपने पुराने कपड़े खैरात कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो जब नया कपड़ा बनाए तो अपने पुराने कपड़ों को ज़रूरतमंदों को अता कर दे, खैरात कर दे। जिनके पास कपड़े ना हो, जो ज़रूरतमंद हो उन्हें दे दे, तो उसका सवाब उस इंसान को मिलेगा और ये बहुत नेकी का काम भी है। और नया कपड़े पहनते वक्त ये दुआ करें, सारी तारीफ़ और हम्द उस खुदा के लिए है जिसने मुझे ये कपड़े पहनाए, जिससे मैं अपना सतरपोशी करता हूँ और जो इस ज़िंदगी में मेरे लिए खूबसूरती का ज़रिया भी है। अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला सारी तारीफ़, सारी हम तेरे ही लिए है कि तूने मुझे ये कपड़ा पहनाया
जो मेरी खूबसूरती का ज़रिया भी है और मेरी सतरपोशी का भी ज़रिया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को दुआ सिखाई है, और इंसान को ज़रूर ये दुआ पढ़ना चाहिए जब नया कपड़ा पहने, क्योंकि जब इंसान नया कपड़ा पहनता है तो ये एक ऐसी नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती है। दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो ऐसी नेमतों से महरूम रहते हैं और उन बेचारों के पास कपड़े नहीं होते हैं, तो उनको चाहिए कि जब ये नया कपड़ा पहने तो अल्लाह की शुक्र करे, अल्लाह की हम्द करे, अल्लाह की तारीफ बयान करे, और जो उसके पास पुराने कपड़े हो वो गरीबों में, मोहताजों में खैरात कर दे। कपड़े पहनने से पहले ज़रूर झाड़ लीजिए, हो सकता है कि उसमें कोई मूजी जानवर हो। जब हम कपड़ा पहने तो उसको झाड़ कर पहने, उसको साफ करके पहने। हो सकता है उसमें कोई ऐसा जानवर हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो तकलीफ दे हो, जो काटने से इंसान की जान को नुकसान पहुंचा सकता हो, तो ये सुन्नत है कि कपड़े को झाड़ कर पहनना चाहिए। एक बार का वाक़या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक मोज़ा पहन रहे थे, तो आप मोज़ा जब पहन रहे थे तो ऊपर से एक परिंदा आया और उस मोज़े को उठाकर बहुत ऊपर ले गया, ऊपर से उसने छोड़ दिया, तो उससे एक ऐसा जानवर निकला जो तकलीफ दे था। रिवायत में आता है कि उसके अंदर से एक सांप का बच्चा निकला था। तो इस तरीके से ये अच्छी बात है कि इंसान को अपने कपड़ों को झाड़ कर पहनना चाहिए, इससे इंसान महफूज भी रहता है और ये अक्लमंदी का काम भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो और सफ़ेद कपड़े में ही अपने मुर्दों को दफन किया करो। सफ़ेद कपड़े को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा पसंद फरमाया है और हुक्म भी दिया है कि खुद भी उसे ज़िंदगी में पहनो, क्योंकि ये ज़्यादा साफ़ रहता है। उस पर कोई दाग धब्बा लग जाए तो जल्दी नज़र आ जाता है, जिससे कि इंसान उसे जल्दी साफ़ करने की फ़िक्र में लग जाता है। और साफ़ सफ़ेद कपड़े में ही अपने मुर्दों को कफन दो और उनको दफनाओ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद कपड़ा बहुत पसंद था, तो हमको भी सफ़ेद कपड़े का एहतमाम करना चाहिए। बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद लिबास पहना करते थे और उम्मत को भी यही तरगीब देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और उम्मत को भी ये तरगीब दी है कि सफ़ेद कपड़ा पहना करो, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा बहुत अच्छा होता है और साफ़ सुथरा भी ज़्यादा रहता है। ऐसा लिबास पहनने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है जिससे इंसान की जिस्म की बनावट दिखाई देती है। औरतों को ऐसा लिबास पहनना चाहिए जिससे उनकी जो काबिल शर्म हिस्से हैं वो ढक जाएं, और चुस्त लिबास पहनने से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। उन मर्दों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाइए जो औरतों का सा लिबास पहनते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाइए मर्दों का सा लिबास पहनता है। ये बिल्कुल फितरत के खिलाफ है कि कोई औरत मर्दों जैसे कपड़े पहने और कोई मर्द औरतों जैसे कपड़े पहने। ऐसी चीज़ को कतन इस्लाम में बर्दाश्त नहीं किया जाता और ना अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग कपड़ों को पाक साफ रखते हैं और अपने जिस्म के हिस्से को भी पाक साफ रखते हैं, तो वो ईमान का निस्फ हिस्सा मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई सुथराई आधा ईमान है। तो सफाई सुथराई में इंसान का लिबास भी शामिल है। जब इंसान लिबास पहने तो साफ़ सुथरा लिबास पहने, मस्जिद जाए तो पाक साफ होकर जाए, अच्छे से अच्छा खूबसूरत लिबास पहन कर जाए। लिबास के बहुत से आदाब हैं, बहुत सी अहादीसें मिलती हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको वो बेहतरीन और काबिल शर्म हिस्सों को ढांकने वाले लिबास पहनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।